तक जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने किया, कभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कभी राय लेने का काम किया। गठबंधन गया लालू प्रसाद यादव से 10 घंटा पूछताछ की गई। ठीक उसी तरह से देखिए आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम चीज़ों कैसे तेजस्वी यादव के लोकप्रियता 17 महीना में जो उन्होंने बिहार में काम करके दिखाया है 17 साल में नहीं हुआ है। इसी लोकप्रियता देखते हुए केंद्र सरकार बौखला गई है। अब 17 महीनों तक लगातार राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने सरकार चलाई, लेकिन अब ये स्थिति आन पड़ी है कि जेडीयू किसी ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी विचारधाराएं अपने आप में एक अनमोल है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम ईडी के दफ्तर के पास हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को भी ईडी ने बुलाया था। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में खड़े हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी ईडी ने बुलाया था, आज तेजस्वी यादव को बुलाया है। तमाम जो उनके जन समर्थक है, जो उनके समर्थक है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं, दबे कुचले के नेता हैं, सुस्तों के नेता हैं, वैसे लोगों को नेता है जिनको जुबान नहीं था उनको जुबान देने वाले नेता थे। लालू प्रसाद यादव जी ने जो इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को जनमानस तक उतारने का काम उन्होंने किया है। और लालू प्रसाद यादव जी के जिस तरीक़ा से ईडी ने और केंद्र के इशारे पर ईडी ने कल जो है कि 9 घंटा तक बीमार आदमी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो व्यक्ति दवा पर जिंदा है, जो व्यक्ति दवा समय समय पर दवा चाहिए, समय समय पर रेस्ट चाहिए, समय समय पर, वैसे व्यक्ति को कल 9 घंटा से ज़्यादा उनको बैठाया गया और उनसे करने का हमारे उसका तरीका था। आपको ज़्यादा पूछताछ अगर आपको करना है तो आप जो है कि आप उनको टाइम दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा के बाद फिर आप कल होकर के बुला लीजिए। एक तरफ बिहार की सरकार गिरती है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है ईडी के द्वारा। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं तो यही हाल है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता और राष्ट्रीय जनता दल का जो जनाधार बढ़ा है, ऐसे परिस्थिति में मान के चलिए कि जनाधार बढ़ने के कारण आज लोग जो है ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके और हमारे नेता को टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे नेता को बर्बाद करने की नीति बनाई जा रही है, हमारे नेता के बढ़ती लोकप्रियता को समाप्त करने की साजिश चल रही है। आप मंत्री जी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर देखिए नीतीश जी का लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उस पार्टी में रह करके हम लोग सही से काम नहीं कर पा रहे थे। आप नहीं देख रहे हैं क्या? पूरा बिहार की जनता देख रही है कि गठबंधन में आज तक के किसी भी गठबंधन में किसी नेता को आपने देखा है क्या कि उसके मंत्री को बदल देना? और एक भी जो गठबंधन के जो था सभी जगह मंत्री को जो है प्रधान सचिव जो है कि अपने मनानुकूल लोगों को रखना। और प्रधान सचिव आज तक देश के इतिहास में कभी सुने हैं क्या कि प्रधानमंत्री मंत्री के जो है कि प्राइवेट पीए को कहता है कि सचिवालय आप नहीं आइए, और बजाबते लिखित में चिट्ठी उन्होंने दे देने का काम किया। आज तक जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने किया, कभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कभी राय लेने का काम किया। गठबंधन ऐसे चलता है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो कई दल को मिला करके गठबंधन चलाए थे, वो भी गठबंधन को चलाए थे। आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो लोग गठबंधन में थे किस तरीका से गठबंधन धर्म को पालन लोगों ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी के ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। नीतीश कुमार जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीका का पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया, लालू प्रसाद यादव से 10 घंटा पूछताछ की गई। ठीक उसी तरह से देखिए आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम चीज़ों कैसे देखते हैं? ये मनमानी है, ये पावर का प्रयोग है। केंद्र सरकार जो है अपने पावर का प्रयोग कर रही है और युवा नेता तेजस्वी यादव के लोकप्रियता 17 महीना में जो उन्होंने बिहार में काम करके दिखाया है 17 साल में नहीं हुआ है। इसी लोकप्रियता देखते हुए केंद्र सरकार बौखला गई है। अब बौखलाने के कारण रोज जो है से हमारे नेता के परेशान किया जा रहा है। चंद्रवंशी जी, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी के मंशा थी कि उन्हें जो इंडिया अलायंस है उसका अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस ने उनका नहीं उसको स्वीकार किया, इसलिए वो हट गए। नहीं, उनका एक अपना ये कोनो पहली घटना तो उनका नहीं है। हमको लगता है कि भारत में शपथ ग्रहण समारोह सबसे ज़्यादा इनका हुआ है।
9 बार हुआ है। 9 बार हुआ है, मुख्यमंत्री 9 बार हुआ है। तो ये तो चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड बनावे, शपथ समारोह करा करके, तो रिकॉर्ड बनाने के लगल है, रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ के जनता बखूबी समझ गई है, बिहार की जनता 24 के चुनाव में उनकी औकात को पता चल जाएगा। चलिए, तो देखिए 24 के चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है उनकी औकात पता चल जाएगा, लेकिन देखना यह है कि जो स्थिति अभी बिहार में चल रही है उलटफेर की, देखिए लगातार 17 महीनों तक लगातार राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने सरकार चलाई, लेकिन अब ये स्थिति आन पड़ी है कि जेडीयू ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी विचारधाराएं अपने आप में एक अनमोल है। वो किनके हैं किसी को नहीं पता। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, क्योंकि 17 महीना उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाई, क्योंकि उस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा नौकरी भी बिहार में मिली और अलग अलग राज्य के लोग आकर के बिहार में उन्होंने कार्य भी किया। लेकिन अभी की जो स्थिति हुई है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, क्योंकि ये लगा के दूसरी बार एक टर्म में 5 साल की सरकार चलती है और एक टर्म में 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, जो कि ये दूसरी बार है। और दूसरी बार फिर शपथ ग्रहण किए हैं और लगातार उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 2 व्यक्ति बने हैं। ऐसी तमाम स्थिति के लिए बने रहे न्यूज़ प्रोसीजन के साथ।